अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत ही ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए। माँ की मौत। माँ की मौत औलाद के लिए सबसे बड़ा सदमा है। साथियों, जिनके सर से माँ का साया उठ जाता है उनसे पूछिए कि माँ की कमी क्या हुआ करती है। एक शख्स ने मुझसे आकर कहा कि मेरी माँ इंतकाल कर गई और जब मेरे सर पर शादी का सेहरा सजाया गया उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक गमों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट चुका हो। दोस्तों, माँ की कद्र उन बच्चों से पूछो कि जिन बच्चों की माँ उनको बचपने में छोड़कर चली जाती है। माँ की कद्र उन लोगों से पूछो कि जिनको माँ का प्यार नहीं मिलता, उनकी माँ बचपने में इंतकाल कर जाती है। माँ की कद्र उन लोगों से पूछो कि जिन लोगों को माँ का साया नहीं मिला, उनके जवान उनके बड़े होने से पहले ही उनकी माँ दुनिया से चली गई। माँ की कद्र उन लोगों से पूछो कि जो लोग घरों से बेघर हैं और अपनी माँ से दूर हैं, उनसे पूछो कि माँ के हाथ के खाने की अहमियत क्या होती है। साथियों, आज बिगड़ते हुए माहौल में आज लोग माँ बाप की कद्र नहीं कर रहे। मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ एक माँ की कि जिसके 5 बेटे हैं। उन 5 बेटों ने अपनी माँ को अपने घर से निकाल दिया और वो माँ रोडों पर, सड़कों पर, तेरे मेरे घर दर बदर भटक रही है। कैसे नादान ये बेटे हैं कि जिन्होंने अपनी जन्नत को रास्ते में लाकर खड़ा कर दिया है। आप जानते नहीं हैं, अगर माँ नाराज़ है तो आपको कभी भी सुकून नहीं मिल सकता। ना दुनिया में सुकून मिलेगा, ना मरने के बाद सुकून मिलेगा। यकीनन माँ की दुआ ही आपको कामयाब करती है। आज अगर आप प्रोफेसर हैं, आज अगर आप मौलाना हैं, आज अगर आप मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, तो ये सब कुछ आपकी माँ की, आपके बाप की दुआ है। अगर इन दोनों ने दुआएं न की होती तो आप इस कामयाबी तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन आज तुम्हारे पास पैसा हो गया, आज तुम्हारे पास दौलत हो गई, आज तुम्हारे पास शोहरत हो गई, तो तुमने उन्हीं माँ बाप को भुला दिया कि जिन माँ बाप ने अपने खून पसीने से तुमको पाला, अपने आराम को तुम्हारे खातिर कुर्बान कर डाला। आज तुमने उन्हीं माँ बाप को भुला डाला। एक बात मेरी ज़रूर याद रखिए, जो माँ बाप का नाफरमान होगा उसको सज़ा मिलेगी, दुनिया में भी मिलेगी कि लोग उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, मरने के बाद भी मिलेगी कि वो जहन्नम में जाएगा। आपने क्या समझा माँ बाप को? माँ बाप अल्लाह की रज़ा का एक बेहतरीन ज़रिया है। इनसे प्यार करें। इन पर ख़र्च करने से कमी नहीं आती। इन पर ख़र्च करने से अल्लाह ताला औलाद की कमाई में और बरकतें अता फरमाता है। माँ, 5 लड़कों ने माँ को रोड पर डाल दिया। वो माँ मेरे पास आई, उसने आकर कहा कि मुझे 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि जिस माँ ने 5 बेटों को पाला, जन्म दिया, उनकी परवरिश की, आज वो बेटे माँ बाप के और अपनी माँ के बेवफा बन गए। आज तुम दुनिया से मोहब्बत करते हो, दुनिया की लड़कियों से मोहब्बत करते हो, दोस्तों से प्यार करते हो, उनके साथ बैठकर होटलों में खाने खाते हो, मगर कभी तुम्हें माँ बाप की याद नहीं आती? क्या तुम्हें उनकी मेहनत याद नहीं आती? उन्होंने कितनी मेहनत से तुम्हें पाला था। याद रखिए, अगर माँ बाप नाराज़ हुए, तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं, तुम्हारी तबाही के दिन शुरू हो चुके हैं। इनको नाराज़ मत करो। अगर तुमने नाराज़ कर लिया है तो इनसे जाके माफ़ी मांगो। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि जिन 5 लड़कों ने माँ को घर से निकाला था, आज उनके हालात ये हैं कि वो दाने दाने के लिए, कपड़े कपड़े के लिए तरस रहे हैं। माँ की बद्दुआ अल्लाह का अर्श हिला देती है, इंसान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देती है। माँ अगर नाराज़ हो जाए, रोकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, आपकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। इसलिए साथियों, माँ को कभी नाराज़ ना करना यार। उनकी खिदमत करना, उनसे प्यार से बात करना, उनकी बात मानना। ज़रूर फिर आप देखना, आप ऐसे बेटे बनकर चमकेंगे कि ज़माने वाले आपको सल्यूट करते हुए, आपको सलाम करते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह ताला आपकी माँ को, मेरी माँ को, सबकी माँ को अल्लाह लंबी उम्र अता फ़रमाए, उनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। इसलिए कि माँ है तो सब कुछ है, और अगर माँ चली गई तो समझ लो सब कुछ चला गया। आइए छोटी सी वीडियो आपको दिखाता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही 3 बुजुर्ग क्या बात है।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बड़े नेक लोग हैं। ऐसे ही 3 बुजुर्ग ऐसे ही गुजर रहे थे तो सामने से कुछ खवातीन गुजरी, तो एक बुजुर्ग ने गौर से देख के कहा कि सुभान अल्लाह, दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशा अल्लाह, तीसरे चचा की तरह थे, उन्होंने बहुत गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। तो ये बुजुर्गों के एहसासात हैं, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। मैं नज्म सुनाता हूं। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मेरा अपना तेवर है, मेरी अपनी स्टाइल है नज्मों को। मैं आत्मकथात्मक नज्में कहने की कोशिश करता हूँ, उसी तरह सुन के मुझे बताना। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। जरा रंग में आइए, अभी उस रंग में है नहीं आप। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। के तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। 15 अगस्त में कमोबेश महीने भर बचे हैं, फिर भाषण होंगे लंबे लंबे। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। मैं